प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 12। जब मुझको सांप ने काटा। यहाँ एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि जब उसे सांप काट लेता है तो क्या होता है। वास्तव में सांप काटता भी है या नहीं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता होता है बच्चों आंगन, जो घर के चारों ओर बना होता है। वह धीरे धीरे रेंग रहा था और बच्चों, जो सांप या बिच्छू इस तरह के जानवर होते हैं, वो उनके पैर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं अपने पेट के बल। तो वो सांप भी जो है रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। बच्चों, नारियल तो आपने देखा ही है, और जब नारियल को हम यूज़ करते हैं और उसका जो बाहर का कवर होता है, जिसे हम कहते हैं खोल, आवरण, तो उसे हम फेंक देते हैं। तो वो खाली पड़ा हुआ था और उसमें वो सांप जा कर के छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो बच्चा कह रहा है कि अब उसने वो एक पत्थर उठाया और नारियल के खोल का मुंह, मतलब जो नारियल का खुला हिस्सा था, उसे उसने उस पत्थर से ढक दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। अब उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई देखो, और उस नारियल के खोल को उठाया और अपनी नानी के पास दौड़ गया। इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी नानी के घर पर आया हुआ था, जैसे आप भी अपने नानी के यहाँ जाते हैं। जब बच्चा नानी के पास पहुंचा तो क्या हुआ, मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। सांप पकड़ने की जैसे ही बात नानी ने सुनी तो नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। बच्चों, आपने भी सांप देखा होगा और जानते होंगे कि सांप बहुत ही खतरनाक होता है। तो बच्चों, ये तो थी सुबह की बात। अब शाम को क्या हुआ। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्र आप जानते हैं, पीला वाला ततैया जो होता है, बिल्कुल मधुमक्खी जैसा दिखता है, बस कलर में पीला होता है। तो उसने मुझे काट खाया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। मतलब इस सारी बातों से बच्चों आपको पता लग रहा है कि नाना ने क्या सोचा। नाना ने भी यही सोचा जो नानी जी ने सोचा। उन्होंने भी सोचा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, और इस तरह से वो भी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि सांप के काटे हुए का जहर पूरे शरीर में फैल जाए। तो वो बच्चे को उठाकर गोद में लेकर के दौड़ पड़े। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता,
वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से पता लगा कि गलतफहमी की वजह से यहाँ पर बच्चे का इलाज तो किया ही नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ मंत्र और अंधविश्वास का ढोंग किया गया है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये हमें सीख दी है इस कहानी के माध्यम से लेखक शंकर ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।